हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एज ऑफ टेरर की एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस कहानी की आगे की एपिसोड्स को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था लिन फैन अपने सिस्टम के अंदर से एक बड़ा सा नुकीला कील निकाल लेता है जो कि लगभग सेफ फिट का था। उसकी मदद से लिन फैन एक ही बार में उस कॉफिन को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेता है। वहीं पर जब गुलाबी बालों वाली लड़की लिन फैन को ऐसा करते हुए देखती है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है और उसे लिन फैन की ताकत पर विश्वास नहीं होता। लेकिन वहीं पर लिन फैन आगे बढ़ता है और अपने नंगे हाथों से उस बड़ी सी कॉफिन को अपने कंधे पे उठा लेता है। वहीं पर जब गुलाबी बालों वाली लड़की लिन फैन को ऐसा करते हुए देखती है तो वो हैरानी से मिस टैंग से कहती है, मिस टैंग आप देख रही है ना, लिन फैन बस अपनी हाथों से, अपनी नंगी हाथों से उस कॉफिन को उठा ले रही है। वहीं पर जब मिस टैंग ये देखती है तो वो अपनी सर पर कर लेती है और कहती है अब तो आदत सी हो गई है लिन फैन की इस कारनामे को देखते हुए। वहीं पर लिन फैन उस कॉफिन को लेकर फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट के पास आता है और कहता है मुझे रास्ता दिखाइए कि कहाँ जाना है। वहीं पर फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट उस गुफा के अंदर ही एक पोर्टल ओपन करती है और अगले ही पल वो दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल के अंदर पहुंचने के बाद लिन फैन उस कॉफिन को जमीन पर रख देता है। इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपको फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट की ओर से 5 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिला है, अगर आप 3 दिन के अंदर ही अंदर इस कॉफिन को खोल पाए तो आपको फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट की ओर से 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को सुनकर लिन फैन फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट की ओर देखती है जो कि उसी कॉफिन की ओर इशारा कर रही थी। ये देखकर लिन फैन उस कॉफिन के करीब जाता है और उसे ध्यान से देखने लग जाता है, लेकिन वो कॉफिन पूरी तरह से सील थी, लगभग एक टुकड़े के बराबर। उसमें ना ही कोई छेद और ना ही कोई कील लगी हुई थी। लिन फैन मन ही मन सोचता है, अरे यार ये तो पूरी तरह से सील है और इसमें कॉफिन की तरह कोई कील भी नहीं लगी है, आखिर मैं इसे खोलूंगा कैसे। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको आगाह किया जा रहा है, आप इस कॉफिन को तोड़ नहीं सकते, इसीलिए सावधान रहिएगा। सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को सुनकर लिन फैन दोबारा से सिस्टम ओपन कर लेता है, जहां पर उसी तीसरे मिशन को देखते हुए लिन फैन मन ही मन सोचता है, दूसरे शब्दों में कहे तो लगता है कि मुझे 3 दिन इंतजार ही करना होगा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। इसके बाद लिन फैन फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट के पास जाकर उससे कहता है, मैं अगले 3 दिनों में उस ताबूत को खोलने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, क्या तब तक आप बाकी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भेज देंगे। लिन फैन की ये बात सुनकर फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट अपनी सर हिलाती है। वहीं पर लिन फैन मुस्कुराते हुए आगे कहता है, खैर खाना जल्दी खत्म होने वाला है और मुझे जल्द ही दोबारा से बाहर जाना होगा। वहीं पर लिन फैन की ये बात सुनकर फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट अपने पास से दोबारा से 3 और पत्ते निकालकर लिन फैन को दे देता है और साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट की ओर से 3 पत्तियां मिलती है। जिसके बाद लिन फैन दोबारा से उस गुफा के अंदर आ जाता है। लिन फैन को वापस आते हुए देखकर मिस टैंग और उस गुलाबी बालों वाली लड़की दोनों एक साथ ही उसके पास आती है। वहीं पर मिस टैंग लिन फैन से कहती है, लिन फैन क्या चल रहा है। वहीं पर लिन फैन सवाल सुनकर कहता है, फीमेल घोस्ट स्पिरिट हम सभी को बाहर भेजने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अगले 3 दिन तक इंतजार करना होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ दोबारा से बाहर जाके कुछ खाने की सामान और बाकी सारा सामान ले आओ। यह सुनकर मिस टैंग कहती है, तो ठीक है हम दोनों एक साथ चलते हैं। वहीं पर ये सुनते ही गुलाबी बालों वाली लड़की भी कहती है, इस बार मुझे भी ले चलना। लेकिन वहीं पर लिन फैन इस बार दोनों को ही मना कर देता है और कहता है, बाहर बहुत खतरा है, आपने तो देखा ही होगा मिस टैंग, बाहर कितने सारे खतरनाक घोस्ट स्पिरिट्स है, इसीलिए मुझे अकेले ही जाने दीजिए, मैं अकेले रहूंगा तो सुरक्षित भी रहूंगा और बचकर आसानी से निकल पाऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन फैन पर, जो कि गुफा के अंदर से बाहर निकल चुका था और मौत की सागर यानी कि उस रेगिस्तान के ऊपर चल रहा था। वहीं पर लिन फैन को देख पाते हैं जो कि एक हड्डीनुमा कंकाल के बीच में से बाहर निकलता है और साथ ही हम देख पाते हैं लिन फैन घोस्ट हॉर्स के ऊपर होता है और उसके पीछे होती है वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट यानी कि जवान हुआ। वहीं पर लिन फैन मन ही मन सोचता है,
भले ही इस मौत के सागर में बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर्स है, लेकिन जब तक हमारे सामने एबिस रैंक के तीसरे स्तर के या फिर उसके ऊपर के घोस्ट स्पिरिट ना आए, तब तक भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अगले ही पल घोस्ट हॉर्स के पैरों के नीचे की जमीन में दरार आती है और उसके अंदर से आग के लपटे निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते जमीन के अंदर से एक छोटा सा जलता हुआ पेड़ निकलता है। लिनफेन उसे देखकर सोचता है ये तो छोटा सा है, लेकिन अगले ही पल वो पेड़ एक बड़ा सा मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देखते ही लिनफेन अपने सभी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है। वहीं पर टोंग टोंग बाहर निकलते ही अपने रेज मोड में आ जाती है और उस जलती हुई पेड़ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन टोंग टोंग के हमले से उस पेड़ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और उल्टा टोंग टोंग के ऊपर ही फायर अटैक कर देता है, जो देखकर घोस्ट पेंटिंग टोंग टोंग को दूर खींच लेती है। और साथ ही हम देख पाते हैं नरी मास्टर को, जो कि अपनी बुद्धिस्ट बीट को बजाती है और देखते ही देखते 30% तक उस पेड़ को कंट्रोल कर लेती है। वहीं पर लिनफेन मन ही मन सोचता है अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी ये पेड़ पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। और देखते ही देखते 100% भी हो जाती है और लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट नरदी मास्टर ने इन सभी पेड़ों के ऊपर कंट्रोल पा ली है। और देखते ही देखते उन सभी पेड़ों में लगी हुई आग बुझ जाती है और सभी पेड़ सिकुड़ते हुए छोटा सा बन जाता है और आखिर में बस एक ही पेड़ बच जाता है और साथ ही उसमें जरा सा भी आग का एक तिनका भी नहीं रहता। वहीं पर लिनफेन आगे बढ़ के अपनी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ उस पेड़ को पूरी तरह से मार डालता है और अगले ही पल लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने एक एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को मारा है, जिसके बदले में आपको मिलता है 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और हम देख पाते हैं जुआनहुआ को, जो कि लिनफेन को लगातार टेलीपोर्ट कर रही थी। वहीं पर लिनफेन जुआनहुआ को देखकर मन ही मन सोचता है जुआनहुआ ने लगभग लगातार 3 बार हमें टेलीपोर्ट की है, लगता है कि अब जुआनहुआ को आराम करना चाहिए। वहीं पर जब लिनफेन थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे सामने एक हरी भरी जंगल दिखाई देती है, जहां पर कुछ नारियल के पेड़ भी थे। जिसके बाद लिनफेन घोस्ट हॉर्स के साथ चलते हुए उस जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अंदर कुछ देर पहुंचने के बाद उन्हें सामने कुछ व्यापारियां दिखती है, लेकिन लिनफेन जब उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट्स है। जहां पर लिनफेन उन घोस्ट स्पिरिट्स को देखकर कंफ्यूज था, लेकिन अगले ही पल जुआनहुआ बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि लिनफेन जुआनहुआ को रोक भी पाता, जुआनहुआ तुरंत ही उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन उनके पास पहुंचने के बाद भी जुआनहुआ के ऊपर कोई भी हमला नहीं करता और इसके साथ ही उनमें से एक घोस्ट स्पिरिट अपने पास से एक कपड़े की स्क्रोल को निकाल लेता है और जुआनहुआ को दे देती है। वहीं पर जुआनहुआ इसके बदले में उस घोस्ट स्पिरिट को अपनी एनर्जी देती है। जिसके बाद जुआनहुआ उस कपड़े की स्क्रोल को लेकर लिनफेन के पास वापस आने लग जाता है और वहीं पर वो घोस्ट स्पिरिट धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। साथ ही लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट जुआनहुआ ने एक उच्च स्तर की घोस्ट कॉटन को हासिल की है, जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की घोस्ट ड्रेस को बना सकते हैं। वहीं पर लिनफेन जब ये सुनता है कि वो सभी लोग मर्चेंट्स थे, ना ही कोई खतरनाक घोस्ट स्पिरिट, तब वो मन ही मन सोचता है अरे यार, अगर मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होता तो मैं और भी सामान खरीद लेता। वहीं पर टोंग टोंग अपने आप ही बाहर आ जाती है और लिनफेन को गुस्से में घूरने लग जाती है, जैसे कि कह रही हो मेरे लिए भी कुछ खरीद लेते। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या लिनफेन फोनिक्स रोप घोस्ट स्पिरिट को अपना घोस्ट स्पिरिट बना पाएगा? और आखिर उस कॉफिन के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो फोनिक्स रोप घोस्ट स्पिरिट उसे खोलना चाहता है? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स में। मिलता है अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।